गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग एक नया पावर सप्लाई पढ़ने वाले हैं जो कि है स्विच मोड पावर सप्लाई। ठीक है, जो हम लोगों ने इसके पहले पावर सप्लाई पढ़े थे उसको सीरीज रेगुलेटर भी बोलते हैं। ठीक है, वो सीरीज रेगुलेटर के कुछ डिसएडवांटेजेस थे जिसको ओवरकम करने के लिए ये नए टाइप का पावर सप्लाई बनाया गया जिसको बोलते हैं स्विच मोड पावर सप्लाई। ठीक है, ये स्विच मोड पावर सप्लाई जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बहुत बार एग्जाम में ये 3 मार्क के लिए पूछते हैं और ये जो है लेसन का लास्ट टॉपिक है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि जो पावर सप्लाई हमने पढ़ा, मतलब जो सीरीज रेगुलेटर हम लोगों ने पढ़ा, उसमें क्या प्रॉब्लम थी या क्या डिसएडवांटेजेस थे। ठीक है, तो सभी को पता है कि सीरीज रेगुलेटर में हम लोग क्या करते हैं, सीरीज पास ट्रांजिस्टर यूज करते थे, बराबर है। ये सीरीज पास ट्रांजिस्टर के पास बहुत हीट या बहुत सारा पावर जो है वो डिसिपेट होता है। ठीक है, और इसीलिए वो सीरीज रेगुलेटर में हीट सिंक जैसे जो है सर्किट्स को अटैच करने की ज़रूरत पड़ती थी कूलिंग के लिए, ताकि सर्किट जो है अपना डैमेज ना हो। तो यही जो है प्रॉब्लम जो है पावर डिसिपेशन की, उसको हटाने के लिए नया पावर सप्लाई बनाया गया जिसको बोलते हैं स्विच मोड पावर सप्लाई। इसमें स्विचिंग रेगुलेटर यूज़ किया गया है जो कि कुछ देर के बाद अब ऑन होता है और कुछ देर के बाद ऑफ होता है। तो इसमें पावर डिसिपेशन जो है वो बहुत कम होता है और ज़्यादा से ज़्यादा लोड करंट जो है वो यहाँ पे हैंडल होता है। ठीक है, तो ये डायग्राम जो है एसएमपीएस बोलते हैं इस पावर सप्लाई को। तो सबसे पहले जो है आपको उसका फुल फॉर्म लिखना पड़ेगा जो कि है स्विच मोड पावर सप्लाई। ठीक है, इसमें देखो क्या दिख रहा है, इसमें इनपुट वोल्टेज दिख रहा है वी इन, उसके बाद ये ट्रांजिस्टर दिख रहा है, ये डायोड है, इंडक्टर दिख रहा है, कैपेसिटर दिख रहा है और एक पल्स जनरेटर दिख रहा है। ठीक है, ये जो ट्रांजिस्टर दिख रहा है, सभी को पता है ट्रांजिस्टर के 2 काम होते हैं, एक होता है एम्पलीफिकेशन का और एक होता है स्विच का। तो यहाँ पे जो है ट्रांजिस्टर स्विचिंग का काम करता है, जो कि ऑन और ऑफ होने का काम करता है, जिसको हम लोग स्विचिंग रेगुलेटर बोलेंगे यहाँ पे उसको। तो ये कैसे ऑन और ऑफ होता है, तो ये पल्स जनरेटर के थ्रू होता है। पल्स जनरेटर सभी को पता है, इस टाइप के पल्सेस जो है स्क्वायर पल्सेस को जनरेट करता है। तो ये पल्सेस जो है वो ट्रांजिस्टर के बेस को दी गई है। जैसे ही पल्स हाई हो जाएंगी ट्रांजिस्टर ऑन हो जाएगा और जैसे ही पल्स लो हो जाएंगी ट्रांजिस्टर क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। तो अपने आप ऐसे ही स्विचिंग रेगुलेटर जो है ऑन और ऑफ होता है एट द हाई पल्स एंड एट द लो पल्स। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे डायोड दिख रहा है। ये डायोड जो होता है ये क्या काम करता है, तो जब ट्रांजिस्टर स्विच ऑफ रहता है, कट्स ऑफ रहता है, तो करंट को फ्लो होने के लिए डायोड जो है पाथ प्रोवाइड करता है और जिसकी वजह से ये जो है ट्रांजिस्टर अपना प्रोटेक्ट होता है पावर डिसिपेशन से। ठीक है, फिर इंडक्टर दिख रहा है, ये फिल्टरिंग का काम कर रहा है और इंडक्टर और कैपेसिटर फिल्टरिंग का काम कर रहे हैं, बराबर है। और यहाँ पे फीडबैक यूज़ किया गया है। यहाँ पे फीडबैक प्रोसेस कैसे यूज़ की है, तो देखो यहाँ पे आउटपुट वोल्टेज का कनेक्शन जो है ये कहाँ गया हुआ है, पल्स जनरेटर गया हुआ है और यहाँ से फिर इनपुट को गया हुआ है, बेस को गया हुआ है ट्रांजिस्टर के। मतलब यहाँ पे जो है फीडबैक प्रोसेस यूज़ की हुई है, बराबर है। अब ये जो है इतना, ये जो पूरा पार्ट है ये बेसिक कंसेप्ट है स्विच मोड पावर सप्लाई की। ठीक है, अगर उसके बाद तुमको ये 2 फॉर्मूले लिखने पड़ेंगे कि ये पल्स जनरेटर है, स्क्वायर पल्स से जनरेट होती है। तो यहाँ पे अपने को पहला फॉर्मूला लिखना पड़ेगा ड्यूटी साइकिल। सभी को पता है कि स्क्वायर पल्सेस में क्या रहती है, ड्यूटी साइकिल रहती है। अभी ड्यूटी साइकिल कैसे फाइंड आउट करेंगे हम लोग, तो डी इक्वल्स ऑन टाइम अपॉन पीरियड। अब ऑन टाइम मतलब क्या, तो सपोज ये पल्स है, इसको स्क्वायर पल्स बोलते हैं। तो ये हो गया 1, ये जिसको हम लोग ऑन बोलते हैं, और ये हो गया 0 जिसको हम लोग ऑफ बोलते हैं, सभी को पता है। तो यहाँ से लेके ऑन टाइम मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक कितना टाइम लगता है वो टाइम, और अपॉन क्या है पीरियड, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक कितना उसको टाइम लगता है। अब ये ऑन टाइम मतलब कैसे विड्थ निकालेंगे, मतलब कितना डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक वेव को जाने के लिए कितना डिस्टेंस लगा जिसको डब्ल्यू बोलते हैं, और उतना डिस्टेंस कवर करने के लिए उसको कितना टाइम लगता है जिसको टाइम पीरियड बोलते हैं। तो इसको हम लोग जो रेशियो निकालेंगे उसका ऑन टाइम अपॉन पीरियड, तो हमको क्या मिलेंगे, ड्यूटी साइकिल मिलेंगी, बराबर है। फिर इसी ड्यूटी साइकिल में अगर हम लोग इनपुट वोल्टेज
मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पे जो इनपुट वोल्टेज हम लोगों ने यूज़ किया हुआ है, जो करेंगे हम लोग, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो जो भी तुमको वोल्टेज मिलेगा, दैट वोल्टेज इज नोन एज द आउटपुट वोल्टेज ऑफ दैट एसएमपीएस। ठीक है, ये दोनों फॉर्मूले जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये थ्योरी में दिए हुए हैं, इस पर कोई न्यूमेरिकल्स अपने को सिलेबस में नहीं दिया हुआ है। अब ये जो है ड्यूटी साइकिल, इस ड्यूटी साइकिल को कंट्रोल करके हम लोग इनपुट वोल्टेज की ड्यूटी साइकिल जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं। और इनपुट वोल्टेज जो होता है 0 से लेके वी इन तक हम लोग जो है वेरी कर सकते हैं। और आउटपुट वोल्टेज जो होता है इसमें, आउटपुट वोल्टेज वो हमेशा डिपेंड करता है ड्यूटी साइकिल पे। ठीक है, अगर आउटपुट वोल्टेज इंक्रीज हो जाता है तो ड्यूटी साइकिल डिक्रीज होती है। इसकी इसीलिए फिर नैरो से नैरो पल्स जो होती है वो एलसी फिल्टर को ड्राइव करती है, और आउटपुट जो होता है वो डिक्रीज होता है। बराबर है, ऐसे करके यहाँ पे आउटपुट जो है वो स्टेबलाइज होता है। कैसे? बाय यूजिंग दिस नेगेटिव फीडबैक प्रोसेस। ठीक है, तो ये कंसेप्ट हो गई एसएमपीएस की। देखो मैं फिर से एक बार तुमको बता रही हूँ, एसएमपीएस में जो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 3 मार्क के लिए एग्जाम में बहुत बार आता है। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन इस टाइप से आएंगे तुमको एग्जाम में कि एक्सप्लेन द बेसिक कंसेप्ट ऑफ एसएमपीएस। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले तुमको डायग्राम ड्रॉ करनी पड़ेगी। ठीक है, एसएमपीएस का फुल फॉर्म लिखना पड़ेगा, स्विच मोड पावर सप्लाई, राइट। उसके बाद स्विच मोड पावर सप्लाई किस लिए हम लोग यूज़ करते हैं, तो जो सीरीज रेगुलेटर हम लोगों ने इसके पहले यूज़ किया था उसमें क्या होता था, पावर डिसिपेशन की प्रॉब्लम होती थी। मतलब सीरीज पास ट्रांजिस्टर में बहुत सारा पावर जो है वो डिसिपेट होता था। इसीलिए उस टाइप के रेगुलेटर में हमको हीट सिंक जो है वो यूज़ करनी पड़ती थी। तो ये डिसएडवांटेज को ओवरकम करने के लिए यहाँ पे जो है एसएमपीएस में स्विचिंग रेगुलेटर लगाया गया है, ताकि हीट सिंक की ज़रूरत ना पड़े और बहुत ज़्यादा जो है पावर डिसिपेट कंटिन्यूसली ना हो। तो स्विचिंग रेगुलेटर से क्या होता है कि रेगुलेटर अपने आप ऑन ऑफ होता है, जिसकी वजह से वो ज़्यादा पावर डिसिपेट नहीं कर पाता है। ये इसकी बेसिक कंसेप्ट हो गई। फिर तुम लोगों को लिखना पड़ेगा कि ट्रांजिस्टर यहाँ पे क्या काम कर रहा है, स्विच का काम कर रहा है, जो इन जो है रेक्टेंगुलर पल्सेस से क्या होता है, ऑन ऑफ होता है। हाई पल्स के लिए ऑन होगा, लो पल्स के लिए क्या होगा, ऑफ होगा। ये पल्सेस कौन जनरेट कर रहा है, तो यहाँ पे ये पल्स जनरेटर जो है, ये पल्स जनरेटर क्लॉक पल्सेस को जनरेट करती है। ठीक है, और यहाँ पे डायोड जो है यहाँ पे रेक्टिफिकेशन का काम कर रहा है। और उसका और एक काम क्या रहता है कि जब ट्रांजिस्टर ऑफ होता है तो ये क्या करता है, करंट को पाथ प्रोवाइड करता है, ताकि जो ट्रांजिस्टर हमने यहाँ पे लगाया हुआ है वो डैमेज ना हो। उसके बाद यहाँ पे एलसी फिल्टर यूज़ किया गया है। एल मतलब इंडक्टर, सी मतलब कैपेसिटर, एल सी फिल्टरिंग करेंगे। और यहाँ पे मेन बात जो है वो क्या है, आउटपुट वोल्टेज का कनेक्शन देखो इनपुट का गया हुआ है, मतलब यहाँ पे फीडबैक प्रोसेस यूज़ की गई है। और कौन सा फीडबैक, निगेटिव फीडबैक। उसके बाद ये 2 फॉर्मूले लिखने हैं, ड्यूटी साइकिल का और आउटपुट वोल्टेज का। हमेशा याद रखना है कि आउटपुट वोल्टेज जो होता है वो ड्यूटी साइकिल पर डिपेंड होता है। अगर आउटपुट वोल्टेज बढ़ने की कोशिश करता है तो ड्यूटी साइकिल क्या होती है, डिक्रीज होती है। और अगर आउटपुट वोल्टेज डिक्रीज हो गया है तो ये जो है ड्यूटी साइकिल ये क्या होती है, इंक्रीज होती है। ऐसे करके नैरो से नैरो पल्स जो होती है वो एलसी फिल्टर ड्राइव करता है, और हमको एक स्टेबलाइज आउटपुट वोल्टेज मिलता है यूजिंग निगेटिव फीडबैक। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा आज का टॉपिक, स्विच मोड पावर सप्लाई। और ख़त्म हो गया ये आज का टॉपिक। और ऐसे करके हम लोगों ने आज सेकंड लेसन जो है अपना पावर सप्लाई वो कंप्लीट कर लिया है। नाउ हम लोग नेक्स्ट क्लास से तीसरा जो है लेसन लेने वाले हैं, जो कि है ट्रांसड्यूसर। थ्योरेटिकल लेसन है, कोई न्यूमेरिकल्स नहीं है उसमें। तो वो जो लेसन है छोटा सा लेसन है, ये बड़ा लेसन था। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में अभी थर्ड लेसन शुरू करने वाले हैं, ट्रांसड्यूसर। ठीक है, अब ये जो पावर सप्लाई है इसको अच्छे से लर्न करके रखो, क्योंकि पावर सप्लाई हो गया और इसके पहले वाला जो लेसन हो गया इंस्ट्रूमेंट, ये दोनों इंपॉर्टेंट लेसन है, ज़्यादा वेटेज वाले लेसन है। और दूसरी बात ये है कि तुमको इसमें प्रैक्टिकल्स है, तो अगर तुम्हारी थ्योरी क्लियर रहती है तो तुमको प्रैक्टिकल में कोई दिक्कत नहीं जाएंगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नया लेसन शुरू करेंगे, थर्ड लेसन, जिसका नाम है ट्रांसड्यूसर। ठीक है।